गुफा में से आवाज आई और भाई सामने वाला बंदा डर गया और पीछे हट गया। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का स्टोरी जो होने वाला है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो हमारी और आपकी लाइफ चेंज कर देगी, पूरी लाइफ चेंज कर देगी। आप लोगों की स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। तो एक समय की बात थी, एक बहुत बड़ा गांव था और बहुत बड़े गांव में एक राजा की जरूरत थी। एक राजा की जरूरत थी। गांव वाले इकट्ठा हुए, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद पूरे गांव में से 100 लड़कों को चुना गया जो 25 वर्ष के लड़के हो। उनकी कैटेगरी के 100 लड़कों को चुना गया। और जब 100 लड़के चुने गए और उसके बाद उन लोगों को कहा गया, भाई तुमको 2 मंथ जंगल में रहना पड़ेगा, 2 मंथ जंगल में रहना पड़ेगा। अब सारे लोग जंगल में गए और वहां पर उनके लिए बड़े बड़े झोपड़े बनाए गए, बड़े बड़े झोपड़े बनाए गए। उनके खिदमत में लड़कियां भी थी, तमाम चीज था। उनको उनकी इच्छा अनुसार खाना मिलता था, इच्छा अनुसार सब कुछ। उनके कपड़े धुले जाते थे, खाना बढ़िया बकायदा मिलता, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे थे 100 के 100। तो भाई 1 महीना गुजर गया। अब उसके बाद टाइम आया राजा बनने का। भाई कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद जो वहाँ का मेन था, जो पूछ रहा था, वो सारे लोगों के पास आया, बोला भाई अब टाइम आ चुका है राजा बनने का। तो वहां पे गार है, गार यानी कि गुफा, और गुफा में एक शेर है। गुफा में एक शेर है, शेर के साथ जो 1 घंटा गुजारेगा वो बन जाएगा राजा। अगर नहीं जाना चाहते हो तो 1 महीना और ऐसो आराम की जिंदगी गुजार लो। अब सारे लोगों को दिमाग में आया कि भाई जब जिंदगी ही नहीं तो राजा बन के क्या करना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उनका कहना था भाई गार में जाऊंगा, रहूंगा, शेर खा लेगा, जिंदगी नहीं तो राजा बन के क्या मतलब, राजा ही नहीं बन पाएगी जिंदगी नहीं। इससे बेहतर है कि 1 महीना जो बचा है उसको ऐशो आराम में गुजार लिया जाए। तो अब ये ऐसा बहुत सारे लोग सोचे, लेकिन उनमें से 10 बहुत हिम्मती निकले जो कि गुफा के पास गए। और जब जैसे गुफा के पास गए तो गुफा में से आवाज आई शेर की, और जब शेर की आवाज आई तो उनमें से 9 और भाग गए डर के। बोले भाई क्या मतलब है साला ऐसा राजा बनना जो जिंदगी ही चली जाए, राजा कैसे बनूंगा, जिंदगी चली। तो 9 और भाग गए। एक बंदा ऐसा बचा था जो बोला भाई करना है कुछ, अब कदम उठा लिया तो लौटाऊंगा नहीं, बिना दांव पे लगाए कुछ हासिल नहीं होता, उसको पता थी। अब उसने कहा भाई अब लौटना नहीं है, करना है, मैं ही अकेला बचा, बाकी सब 99 कि टेंटे हो चुके हैं। तो वो बंदा मेहनत करके गार में गया, और जब गार में से गुफा में से निकला बाहर 1-2 घंटे बाद वो एकदम सही सलामत आया, और उसको एक खरांच भी नहीं आई थी। अब बाकी देख के राजकुमार सब हैरत में पड़ गए, भाई कैसे सही सलामत आया। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ गाइस, जो वहां पे ये सुविधा किया था वो बंदा आया, यानी कि जो मालिक था वो बंदा आया। और जब वो बंदा आया, जो मेन था वहां का, जो वो एग्जाम ले रहा था, तो उस बंदे ने सारे को इकट्ठा किया और जो गुफा में गया तो उसको साइड में खड़ा किया और बोला कि ये केवल एक एग्जाम लेने के लिए किया गया था, कि वाकई में तुम लोग ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहते हो या फिर कुछ करने का भी वो करोगे। और ये बंदे ने वो कर दिखाया। गुफा में कोई शेर नहीं था, वो असल में एक आवाज निकाली गई थी आदमियों द्वारा। गुफा में कोई भी शेर नहीं था, ये निकाली गई थी कि जो राजा बनेगा वो कुछ करने के लिए भी बनेगा या फिर ऐसो आराम के लिए ही बनेगा। तो गाइस आप लोग को बताना चाहता हूँ, इस कहानी से आप लोग सीख लिए होंगे कि बिना जिंदगी में दांव लगाए कुछ हासिल नहीं होता, रिस्क लेना पड़ता है। और जितनी बड़ी सफलता होती है उतना बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। उस बंदे ने अपनी जान पे रिस्क ली थी, उसको पता नहीं था कि गुफा में क्या है, उसको पता था रियल में शेर ही है। वो रिस्क लिया और गया, और शेर नहीं था, कुछ एग्जाम चल रहा था और वो राजा बन गया। तो गाइस जिंदगी में कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरना, रिस्क लेने से नहीं डरना। या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी, ये बात हमेशा याद रखना। मिलता हूँ किसी नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ मॉर्निंग के 6 बजे, क्योंकि डेली मॉर्निंग के 6 बजे मिलता हूँ। एंड जय हिंद, जय भारत।